और जिनके साथ हो जनता की ताकत, उन्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आपके अपने लोक लाडले पूर्व विधायक के श्रीमान शुभकरण जी चौधरी आए और किसान की आवाज बुलंद करें। हेलो, टेंट वाले भैया कहीं भी है, प्लीज स्टेज के पास आए। टेंट वाले भैया, राम राम साहब। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेले। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेले। वतन पर मिटने वालों का ये एक आखिरी निशान होगा। मैं कितना धन्यवाद उस महामानव का करूं जिसने देश पर कुर्बान होने वाले लोगों का एक मंदिर बनाकर पूरे देश को उनके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया। उस अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज उन देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण 4 साल बाद आज एक किसान के बेटे के हाथों से हो रहा है। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री और मेरे भाई जवाहर सिंह जी बेगम साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने इतना महान काम करके इस पवित्र काम में हम लोगों का सहयोग किया, हमें आशीर्वाद दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम कितना करतार था आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं प्रणाम उस मां को करना चाहता हूं जिसकी कोख ने छाउश्री का नाम पूरी सृष्टि पर अमर कर दिया। छाउश्री की धरती के कण कण को पूजना चाहता हूं, जहां से खेला पढ़ा कूदा वो शेर, इस मां के कोख से पैदा होकर मां भारती की आन बान शान और अस्मिता की रक्षा करता हुआ अपने आप को बलिदान कर गया, पर मां और बाप के नाम को अमर नहीं कर गया, पूरे छाउश्री की धरा को अमर कर गया, हिंदुस्तान के नाम को अमर कर गया, इस मिट्टी के कण कण का कर्ज उतार गया और हम सब लोग पर अपना कर्ज चढ़ा गया। ऐसे छत्रपाल सिंह जी के पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, मैं पूरे गांव को प्रणाम करना चाहता हूं और मैं अभिवादन करना चाहता हूं मंत्री जी के साथ साथ हिंदुस्तान की सरकार में पिछले 5 साल में 5 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में अपना नाम दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री आदरणीय संतोष जयलाल साहिबा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय गुरु जी बनवारी लाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रधान आदरणीय माया गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दशरथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति सदस्य आदरणीय मूछवाड़े राम सिंह जी, आदरणीय कर्नल साहब पूनिया जी, जो इन शहीदों के कार्यक्रमों में हर दिन अपने आप को समर्पित रखकर अपने मंचों पर हम लोगों का मान और सम्मान बढ़ाते हैं, हमें सहयोग करते हैं। आदरणीय सरपंच साहब सुमन जी, जिन्होंने इस गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम को करने के लिए हम सब लोगों का सहयोग दिया। आदरणीय सुनीता जी, सुनीता कुमार जी, आदरणीय जिला परिषद सदस्य भाई अजय भालोटिया जी, पूर्व सरपंच सुनील जी, आदरणीय बिहारीलाल वर्मा जी, शीतल सरपंच संजू देवी जी, हमारी अरुणा सिहाग जी, ये सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, मीडिया के बंधुओं, देवियों, सज्जनों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने आज अमर शहीद छत्रपाल सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में आकर पूरे परिवार का संबल बढ़ाया है, आपने छाउश्री का मान सम्मान बढ़ाया है, आपने हमारे मंत्री जी का और हमारी पार्टी के लोगों का मान और सम्मान करके आपने सिद्ध किया है कि हम शहीदों के मेलों में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझते। ये उदयपुर वाटी है, ये झुंझुनू जिला और शेखावाटी है मंत्री महोदय, जाति पाति धर्म और मजहब का काम नहीं होता, या शहीदों के मामलों में पार्टियों का काम भी नहीं होता है। सब लोग मिलकर अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी के जब जिस दिन पुण्य दे आई थी उस दिन भी हुजूम उमड़ा था, आज भी उसी प्रकार का मंदिर है। मैं आप समस्त अनुभव का बहुत आभारी हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं इन माता पिता को बताना चाहता हूं
सुरेश कुमार जी, डॉक्टर साहब, ये जमाना है, अर्थ का युग है, या पिता की मृत्यु के बाद बेटा 12 दिन इंतजार नहीं करता, ग्राम सेवक के पास पटवारी के साथ 8 दिन बाद पहुंच जाता, जरा नामांतरण, जरा इसका मृत्यु प्रमाण पत्र दे दो, मेरे को बाप का नामांतरण चढ़वाना है। पर आपके बेटे छत्रपाल सिंह ने ता जिंदगी कई सालों तक अपने नामांतरण और जमाबंदियां तारीख कर दी है, पैदा कर दी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और अपने बेटे को। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके घरों में इस प्रकार के जाबाज रणबांकुरे पैदा हुए हैं। ये धरती रणबांकुरों की धरतियां, घर घर में छत्रपाल सिंह पैदा होते हैं। एक एक सड़क पर इस प्रकार की इबारतियां लिखी जाती है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं शेखावाटी की धरती पर पैदा हुआ हूं। मंत्री महोदय, धरती मात्र आग नहीं उगलती है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए गोला और बारूद उगलती है। छत्रपाल सिंह इसी बारूद और गोला में से एक नाम अपना लिखा कर गया है। समय कम है, बारिश भी आ रही है। ऐसे कार्यक्रमों में सुबह से लेकर शाम तक बोलते जाएं, और ऐसे कार्यक्रम आज इन दिनों में मुझे ज्यादा इसलिए कर रहे हैं। कल भी हम एक शहीद की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। मंत्री महोदय, 4-5 दिन पहले से मैं एक भाई हिंदू सनातन समाज की एक बेटी की बांग्लादेश की जब तस्वीर देखता हूं, ऐसे लोग जो अपने आप को एक देश के नागरिक कहते हैं, वो हमारी बेटी की अस्मिता के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं। मैं उन लोगों के मुंह पे ताला लगाना चाहता हूं जो कहते थे कि कश्मीर की फाइल भारतीय जनता पार्टी रची रचाई साजिश है। उन लोगों से कहना चाहता हूं वो तो साजिश थी, जरा बांग्लादेश जाकर देख लो किस प्रकार की पिक्चर तुम्हें दिखाई जा रही है। ऐ बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, में चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि छत्रपाल सिंह मात्र यूं ही नहीं अपने प्राणों की आहुति दे बैठा। ये हालात है इस देश के। परसों एक ऐसा फिरकी जो हिंदुस्तान की धरती पर रहता है और कहता है कि हिंदुस्तान के हालात भी बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं, सोचने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। कल परसों एक किसान आयोग का कार्यक्रम था। एक मान्यवर जी कह रहे थे पता नहीं नहर कब आएगी। हमने 30 साल तक लगातार नहर के नाम पर वोट दिए, मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैंने पूछा, श्रीमान 30 साल नहीं, आपने उसी नहर के नाम पर, नहर लाने के नाम पर अब की बार भी वोट दिया है। ये राजनीति की चर्चाएं करने की जरूरत नहीं है, पर छत्रपाल सिंह एक देश के ऊपर निछावर हुआ है, भारत भूमि पर नाम निछावर हुआ है। ये भारत भूमि कोई टुकड़ा नहीं, ये वो नाम है जिस नाम को लेने से पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देखती है किस देश का नाम लिया गया है। ये वो देश है जिसके तिरंगे मात्र को दिखाने से पूरी दुनिया के युद्ध शांत हुआ करते हैं, रूस और यूक्रेन की लड़ाइयां बंद हुआ करती हैं। क्या आओ इधर उधर की बातें छोड़कर मात्र छत्रपाल सिंह को एक बार श्रद्धांजलि नहीं देनी है। कसम खानी है किसान कौम के कमेरे लोगों कि आपको संगठित होकर नेहरू के लिए भी वोट डालना है। छत्रपाल जैसे नौजवानों की बलिदान देने वाले लोगों के नाम पर मां भारती की अस्मिता के लिए भी वोट डालना है। और आपको याद रखना है ऐसे महामनाओं को जिनका नाम नरेंद्र मोदी और जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करता है, जिन्होंने मां भारती के लिए अपना जीवन, एक ने पूरे जीवन को समर्पण भाव से आपके नाम पर लगा रखा है और एक ने अपने जीवन का बलिदान देकर भी हिंदुस्तान की आन बान शान और इन नौजवानों के सम्मान के लिए अपना जीवन लगाया है। उन लोगों के नाम पे भी हमको सोच समझ के मतदान करना चाहिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज मतदान का समय भले ही नहीं है, पर यह मतदान इतना जरूरी है कि शहीदों के बलिदानों की, प्राणों की जो आहुतियां सीमाओं पर दी जाती हैं, ये आहुतियां क्यों दी जाती हैं? मां भारती की अस्मिता कौन बरकरार रख सकता है? कौन इस देश की सेवा कर सकता है? वो लोग जिन्होंने इस देश के टुकड़े टुकड़े किए थे, वो आज आपको ललकार रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसा हो सकता है। इसलिए आपको सोचना चाहिए, सोच समझ के सारे काम करने चाहिए। छत्रपाल सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसके बलिदान को नमन तो करना है, पर आगे चलकर भी आपको संगठित रहकर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए एक साथ संगठित होकर भी उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो मात्र मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित रखकर काम करते हैं। ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों को अगर नहीं समझोगे तो वो पिक्चर जो उस बहन के साथ हो रही है बांग्लादेश में, वो दिन दूर नहीं है मेरी माताओं। कहीं आप सोचते हो कि हमारी कोख से जन्मे तो सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे? ऐ किसान का मेरा आपसे भी कहना चाहता हूँ,
ये बहन कहीं आपने पाल लिया होगा कि उदयपुर में हमारा क्या बिगाड़ सकता है, जो बांग्लादेश का बिगाड़ सकता है वो आपका भी कभी ना कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए सोचने की, समझने की और फिरंगियों के खिलाफ काम करने की जरूरत है। ये नकली लोग जिन्होंने देश के कई टुकड़े कर दिए, उन सरकारों के खिलाफ काम करने की भी जरूरत है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम तो समर्पित भाव से आपके विकास में वर्षों से काम कर रहे हैं, पर फिर आपको एक बार चौंकाने या जगाने आया हूँ कि हालात अच्छे नहीं हैं और इन हालातों के जिम्मेदार कौन है, इस बात की परख भी हमको करनी चाहिए। तभी तो अमर शहीद सत्यपाल सिंह जी के प्राणों की आहुति की सही श्रद्धांजलि आपके द्वारा मान्य होगी। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। मैं केडिया परिवार को अपनी ओर से, मंत्री महोदय की ओर से, सरकार की तरफ से, शहीद परिवार की तरफ से, गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अमीर शहीद की प्रतिमा को लगाने के लिए अपने बेशकीमती भूमि दान की और हम लोगों को कृतार्थ किया। मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। आपका केडिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।